ये कहानी है अजय नगर की, जहां रमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी कमला और बेटी चिंकी के साथ रहते थे। आज से 10 साल पहले जब रमेश की माँ इस दुनिया से जा रही थी, तभी रमेश से एक वादा कर रही थी। रमेश बेटा, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, न जमीन, न जेवर, न पैसा। माँ, मुझे पूरा विश्वास है तू ठीक हो जाएगी, ऐसा मत बोल। सुन बेटा, एक चीज है मेरे पास, मेरी जलेबी की रेसिपी तेरी दादी ने मुझे दी थी, अब मैं तुझे दे रही हूँ। इसमें सिर्फ मिठास नहीं है बेटा, इसमें हमारे खानदान की इज्जत है, ईमानदारी है। इतना कहकर रमेश की माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। उस दिन के बाद से रमेश ने वो रेसिपी अपने सीने से लगा ली। वो रेसिपी उसकी माँ की यादगार थी, उसकी इज्जत थी और उसकी पूरी कमाई भी। सुनो जी, आज तो बहुत मौसम खराब है, एक दिन आराम कर लो। कमला, मौसम खराब तो हर दिन होगी, लेकिन दुकान एक दिन भी बंद रही तो बच्चों को रात को क्या खिलाएंगे? कम से कम कुछ खा भी लो जी। दुकान पर चाय बना लूंगा, तू सो जा। तभी रमेश अपने जलेबी के ठेले पर आ जाता है, लेकिन ग्राहक कहाँ थे? इतनी धूप में कौन जलेबी खाने आता? कौन अपनी पंखे वाली घर छोड़कर इतनी गर्मी में निकलता? माँ, तूने कहा था मेहनत रंग लाती है। मैं मेहनत कर रहा हूँ माँ, रोज कर रहा हूँ, तो फिर रंग क्यों नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आज नहीं आए कल आएंगे, कल नहीं आए परसों आएंगे। तभी गांव में चंपकलाल अपने नौकर के साथ आता है। चंपकलाल का शहर में बहुत बड़ा ढाबा था। लघु, ये कहाँ ले आया तू मुझे? ये तो कीचड़ है, गंदगी है, मेरे जूते और कपड़े खराब हो जाएंगे। साहब, वो आपने कहा था ना कि कोई नई जगह ढूंढो खाने के लिए, तो मैंने सोचा। क्या तूने सोचा? देख रघु, तेरी तनख्वाह सोचने के लिए नहीं, गाड़ी चलाने के लिए, समझा? जी साहब, माफी साहब, लेकिन एक बार इस ठेले की जलेबी तो चक्कर देखिए, सुना है बहुत लाजवाब है। रुक रघु, ये खुशबू ये कहां से आ रही है? साहब, वो रहा, वो छोटी सी ठेला वहीं से आ रही है। रघु, 20 साल, पूरे 20 साल हो गए मुझे इस धंधे में। हैदराबाद गया, लखनऊ गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सब जगह की नई नई डिश खाई, लेकिन ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। देखा साहब, मैंने कहा था ना। रघु, ज्यादा मत बोल, चलते हैं, देखते हैं क्या माल है। तभी चंपकलाल रमेश के ठेले पर जाता है और रमेश से बोलता है, छी छी छी, क्या गंदगी है, मेरे विदेशी जूते, हाय राम, बर्बाद हो गए। तू है इस ठेले का मालिक? जी साहब, ठेला नहीं, छोटी सी दुकान है, जलेबी बेचता हूँ। आइए बैठिए, आपके लिए कुर्सी साफ करता हूँ। यहां बैठूं मैं? यहां इतनी गंदगी में? साहब, माफी चाहता हूँ, ज्यादा इंतजाम नहीं है मेरे पास, लेकिन जलेबी बहुत अच्छी है। बड़ी बड़ी बातें बाद में, पहले बता क्या क्या है। साहब, जलेबी है, गुलाब जामुन भी है, पेड़ा भी है, साथ में रबड़ी है, सब गरम। ज्यादा भाषण मत दे, एक प्लेट जलेबी ला। और सुन, मैं शहर का सबसे बड़ा ढाबा मालिक हूं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। साहब, मैं जलेबी बनाता हूँ, बेवकूफ नहीं, आप बस खा कर देखिए। तभी रमेश चंपकलाल को जलेबी देता है। जैसे ही चंपकलाल पहला वाला लेता है, फिर वो अचानक रुक गया, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। 30 साल इस धंधे में, पूरे देश के शेफ देखे, इटली से, थाईलैंड से, सबको बुलाया, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं। वाह साहब, इतनी तारीफ। तू है कौन? ये रेसिपी कहां से आई? जी साहब, मेरा नाम रमेश है। ये रेसिपी मेरी माँ ने दी थी, उन्हें उनकी माँ ने, पीढ़ियों से चली आ रही है। समझ गया। देख रमेश, मैं सा हूं, सा फूड्स का मालिक। शहर में मेरे 3 ढाबा हैं। सा फूड्स? वो बड़ा सा ढाबा मॉल वाला?
हाँ वही सुन, मैं तेरी रेसिपी खरीदना चाहता हूँ। क्या साहब, रेसिपी खरीदना? 3 लाख रुपए दूंगा कैश। अभी बस मुझे पूरी रेसिपी लिख कर दे दे, कौन सा मसाला कितना डालना है, कैसे पकाना है, सब कुछ। 3 लाख? रमेश ने इतने पैसे एक साथ कभी देखे नहीं थे। उसके दिमाग में तस्वीरें घूमने लगी। पक्का मकान, बच्चों की पढ़ाई, कमला के लिए साड़ी। साहब माफी चाहता हूँ, ये रेसिपी मैं नहीं बेच सकता। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसकी कोई कीमत नहीं। कीमत नहीं? ले 4 लाख, 5 लाख, बोल कितने चाहिए? साहब 5 करोड़ भी दोगे तो भी नहीं। माँ ने कहा था बेटा ये बेचना मत, मैं उनका कहना नहीं टालूंगा। साहब माँ कहती थी हाथ में हुनर नहीं, दिल में प्यार होना चाहिए। लगता है तेरी माँ बहुत समझदार थी। थी नहीं साहब, है। इस जलेबी में है। जब तक ये जलेबी है मेरी माँ जिंदा है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं चाहूं तो तेरी ये ठेला बंद करवा सकता हूँ। साहब दुकान बंद हो जाएगी लेकिन माँ की बाधा नहीं बिकेगी। रमेश एक बात याद रख, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हुनर रखते हैं, एक जो हुनर पहचानते हैं। तू पहली तरह का है, मैं दूसरी तरह का। मैं फिर आऊंगा बहुत जल्द। इतना कहकर चंपकलाल अपने घर की ओर लौट जाता है। रघु अंदर आ, जल्दी आ। जी साहब, बोलिए क्या हुक्म है? वो रमेश पक्का निकला साला। मैंने सोचा था पैसे देखेगा तो बिक जाएगा, लेकिन नहीं, अकड़ दिखा रहा है। सीधे तरीके से मानने वाला नहीं है वो। तो साहब अब क्या करें? छोड़ दें उसे? छोड़ दें? रघु तू मुझे नहीं जानता क्या? मैं चंपकलाल हूं। जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिलती है, हमेशा मिलती है। ये रेसिपी भी मिलेगी। लेकिन साहब वो तो बेचने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती कैसे? जबरदस्ती कौन कर रहा है? हम तो बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सुन, एक काम कर, कोई लड़का ढूंढ, गरीब सा, मासूम सा दिखने वाला, जो थोड़ी एक्टिंग कर सके। मैं कुछ समझा नहीं साहब। देख, हम उस लड़के को रमेश की ठेले पर भेजेंगे। काम सीखने के बहाने धीरे धीरे रेसिपी निकलवाएगा। रमेश को पता भी नहीं चलेगा। वाह साहब, क्या दिमाग है। इसीलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं रघु, दिमाग से। जा जल्दी ढूंढ एक लड़का, ज्यादा समझदार नहीं चाहिए, बस काम चला ले ऐसे ही। अगले दिन चंपकलाल एक लड़के को भेजता है रमेश के ठेले पर। भाई साहब आओ आओ, वहां क्यों खड़े हो? बैठो, जलेबी खाओगे? गर्मा गर्म बनी है अभी। नहीं भैया, जलेबी खाने नहीं आया। आज मेरे पास पैसे भी नहीं है खाने के। मैं तो आपसे काम मांगने आया हूँ। काम? कैसा काम चाहिए तुम्हें? भैया मेरी किस्मत बहुत खराब है। माँ बाप नहीं है मेरे, बचपन में ही चल बसे थे दोनों। अनाथ हूं मैं, कहीं काम नहीं मिलता, कोई रखता नहीं। लोग देखते हैं और भगा देते हैं। कल से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। भाई रो मत, आंसू पोंछ अपने। तू यहीं रह मेरे साथ, काम भी सिखाऊंगा तुझे, खाना भी दूंगा, जब तक चाहे रह। मेरी दुकान छोटी है लेकिन दिल बड़ा है। सच में भैया, आप रख लोगे मुझे? भगवान जैसे हो आप। पैर छू लूं आपके? अरे अरे, पैर मत छू, भगवान नहीं हूं मैं, बस एक इंसान हूं, और इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। चला, पहले कुछ खा ले, फिर काम शुरू करेंगे। कालू ने धीरे धीरे रमेश का विश्वास जीत लिया। सुबह जल्दी आता, दुकान साफ करता, हर बात पर भैया भैया करता। रमेश को लगा भगवान ने एक अच्छा साथी भेज दिया। उसे क्या पता था कि वो साथी नहीं, सांप था, और वो उस सांप को रोज दूध पिला रहा था। कालू? अरे कालू कहाँ है? अभी तक नहीं आया। कभी तो लेट नहीं होता था। चलो आ जाएगा, शायद तबीयत खराब होगी, कोई बात नहीं। रमेश को क्या पता था कि कालू अब कभी नहीं आएगा। उसका काम पूरा हो चुका था। जो रेसिपी रमेश की माँ ने उसे दी थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो अब चंपकलाल जी के हाथों में थी। और अब रमेश की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। चंपकलाल ने उसी गांव में अपना ढाबा खोला जहां वो 50 रुपए में 1 प्लेट जलेबी दे रहा था।
अरे अरे रमेश भाई, कैसे हो? बहुत दिन हो गए आए हुए। आओ भाई साहब बैठो। आज जलेबी एकदम ताजा बनी है, लाऊं एक प्लेट? नहीं भाई, आज नहीं खाऊंगा। बस ऐसे ही निकल रहा था तो सोचा मिलता चलूं। अरे ऐसा कैसे? पहले तो हर हफ्ते आते थे। कोई बात हो गई क्या? बात तो नहीं, लेकिन अब क्या बताऊं तुम्हें। बताओ ना भाई साहब, क्या हुआ? खुलकर बोलो। रमेश भाई, बुरा मत मानना, तुम्हारी जलेबी जैसी सेम जलेबी अब चंपकलाल के ढाबा में भी मिल रहा है। वही स्वाद है, वही खुशबू है, और वहाँ एसी है, कूलर है, सोफा है, पार्किंग है, बच्चों के लिए जगह है। यहाँ चौराहे में इतनी गर्मी में कौन बैठे भाई, मुश्किल है। क्या कहा? वही स्वाद चंपकलाल के ढाबा पे? हाँ भाई, एकदम वही। पता नहीं कैसे, शायद तुमने ही उन्हें सिखाया होगा, या कोई कॉमन रेसिपी है कि... मैंने कुछ नहीं सिखाया किसी को। तो फिर पता नहीं भाई, लेकिन स्वाद तो एक जैसा ही है। चलो फिर मिलते हैं। तभी वहां शहर का एक मशहूर फूड ब्लॉगर अमन घूमते घूमते आ पहुंचा। भाई साहब, एक प्लेट जलेबी लगाना जरा। ठीक है भाई, मैं अभी गर्मा गर्म आपको जलेबी देता हूँ। तभी रमेश अमन को एक प्लेट जलेबी देता है। वो आदमी जलेबी खाकर बोलता है, वाह भाई, क्या चीज बनाई है आपने। ऐसा स्वाद तो मुझे शहर के 5 स्टार होटलों में भी नहीं मिला। लाजवाब। शुक्रिया साहब, ये मेरी माँ के हाथ का हुनर है। लेकिन भाई, एक बात खटक रही है। दोपहर का समय है, लंच टाइम है, और आपकी जलेबी इतनी जबरदस्त है, फिर भी यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ग्राहक कहाँ है? क्या बताऊं साहब, वक्त और किस्मत दोनों अभी मेरे खिलाफ हैं। पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? किसी ने नजर लगा दी क्या? नजर नहीं साहब, डाका डाला है। वो शहर के बड़े ढाबा वाले हैं ना, चंपकलाल, उन्होंने धोखे से मेरी रेसिपी पता कर ली। अब वो अपने बड़े एसी वाले ढाबा में वही जलेबी बेच रहे हैं। उनके पास पैसा है, मार्केटिंग है, बड़ा नाम है, लोग चमक धमक देखकर वहां चले जाते हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। किसी की मेहनत चुराकर अपना धंधा चमकाना, और आप चुपचाप बैठे हो। मैं गरीब आदमी हूं साहब, उनसे लड़ तो नहीं सकता। मेरे पास बस मेरी ईमानदारी है। मुझे यकीन है कि जो ग्राहक स्वाद पहचानते हैं वो एक दिन जरूर लौटेंगे। बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं। आप फिक्र मत करो भाई, आपकी ये ईमानदारी और ये स्वाद दोनों दुनिया देखेगी। आज मैं बताऊंगा लोगों को कि असली जादू चंपकलाल की ढाबा में नहीं, बल्कि चौराहे वाले ठेले पर है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसे स्वाद की जिसे चुराया तो जा सकता है, पर बनाया नहीं जा सकता। मेरे पीछे जो ये भाई खड़े हैं, इनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू और मुंह में पानी दोनों आ जाएगा। वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। रमेश की सच्चाई जानकर लोगों का गुस्सा चंपकलाल पर फूट पड़ा। ये क्या हो रहा है? मेरी रेटिंग्स अचानक 1 स्टार क्यों हो गई? और ये कमेंट्स, चोर, धोखेबाज। सर, वो ब्लॉगर का वीडियो वो वायरल हो गया है। पूरे शहर को पता चल गया है कि हमने रमेश की रेसिपी चुराई थी। तो क्या हुआ? रेसिपी तो रेसिपी होती है। उन्हें कहो वीडियो डिलीट करें, उन्हें पैसे खिलाओ। अब बहुत देर हो चुकी है सर। बात पैसों की नहीं, इज्जत की है। बाहर कस्टमर्स ने हंगामा मचा रखा है, सब बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। नहीं, मेरा ढाबा, मेरा नाम सब बर्बाद हो रहा है। उस 2 कौड़ी के ठेले वाले ने मुझे हरा दिया। झूठ की इमारत ढेर चुकी थी। चंपकलाल की चालाकी ही उनकी बर्बादी बन गई और रमेश की सच्चाई लोगों के दिलों तक पहुंच गई। अगली सुबह का गांव का चौराहा फिर से गुलजार हो गया। रमेश के ठेले पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। भाई, लाइन बहुत लंबी है, लेकिन जलेबी तो अब यहीं खाएंगे। सही कहा, चंपक के यहाँ तो सिर्फ दिखावा था, असली स्वाद यहाँ है। देख रमेश, आज पूरा गांव तेरे साथ खड़ा है। चंपकलाल का घमंड टूट गया। ये सब ऊपर वाले का करम है भाई। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। अब तो दुकान पक्की करनी पड़ेगी, ठेला छोटा पड़ रहा है। हाँ भाई, पर ईमानदारी वही पुरानी रहेगी। उस दिन सिर्फ रमेश की जलेबी नहीं बिकी,
बल्कि ईमानदारी का सिक्का भी चल गया। रमेश की कामयाबी ने सबको सिखा दिया कि चोरी के रास्ते छोटे जरूर होते हैं, लेकिन मंजिल तक सिर्फ ईमानदारी ही पहुंचाती है।